इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज़्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। हमारे राजेंद्र पाल गौतम वहाँ से एमएलए हैं। कई दिनों तक मैं झुग्गियों में रहा खुद भी। एक झुग्गी लेके मैं वहीं झुग्गियों में रहता था। मैं देखना चाहता था इस देश के गरीब का दर्द क्या है। वहां मैं देखता था कि धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में घूमा। वहां पे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशो कहते थे बहुत हाई है, बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया, तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम कहीं, इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहां जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था जीटीबी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल था जीटीबी अस्पताल का उन दिनों में। कोई दवाइयां नहीं मिलती थी, बाहर खूब दवाइयों की दुकानें लगी पड़ी थी, एक्सरे मशीन की दुकानें बाहर लगी, बाहर सारी दुकानों पे मिलता था। वो डॉक्टर लिख देता था बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था टेस्ट बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था दवाई बाहर से ले लो, सारा बाहर से होता था। जीटीबी अस्पताल का बुरा, उस टाइम सोचा नहीं था कि एक ऐसा मौका आएगा कि हमें ये जीटीबी अस्पताल ठीक करने का मौका। आज दिल्ली के अंदर मुझे बेहद खुशी है, ये हमारी विचारधारा की वजह से, कि हमने दिल्ली में आज ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, एक तरफ तो हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार कर दिया, शानदार सरकारी अस्पताल हो गए। अब कई अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। एक तरफ तो सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खूब सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की कमी नहीं छोड़ी, पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सबका इलाज, सारा इलाज फ्री कर दिया, दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री। अब अध्यक्ष महोदय, मेरी किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को अपने घर की गरीबी की वजह से किसी के बीमार का इलाज कराने के लिए अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जब वहां काम किया करता था, हम देखते थे राशन खूब चोरी होता है, गरीबों को राशन नहीं मिलता। आरटीआई एक्ट पे हमने बहुत काम किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन डाला करते थे यहीं सेक्रेटेरिएट में आके, और राइट टू इंफॉर्मेशन से जो रिकॉर्ड निकलते थे राशन वालों के, कि राशन, उसमें सबके अंगूठे के झूठे निशान हुआ करते थे। अंगूठा लगा लगा के सबका राशन निकाल रखा था लोगों का। और जब लोगों से जाके पूछते थे भाई तेरा अंगूठे का निशान है, कहता जी मैं तो राशन ही नहीं लेने गया, मेरे को तो मिला ही नहीं, दुकान तो खुली ही नहीं। तब से सोचते थे यार कैसे इसको राशन व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो हमारे दिमाग में आए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हो सकता है राशन की चोरी रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री तो बन गया अध्यक्ष महोदय, आज तक इसको दिल्ली में लागू नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर वाला है, एक खिड़की बंद करता है तो 10 खोल देता है। दिल्ली में ना से पंजाब में लागू करके दिखा। पंजाब में कल भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पंजाब के अंदर लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 4 साल हो गए मेरे को जूते घिसते घिसते केंद्र सरकार के, सबके पैर पड़ा मैं, सबकी मिन्नतें मानी मैंने। कहा इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चोरी बंद ही कर रहा हूं राशन की, मेरे को कर लेने दो डोर स्टेप डिलीवरी। करने नहीं दिया इन लोगों ने। ये पहले हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके,
2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठ गए, किसी तरह से करा के ले आए। फिर सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठ गए। फिर मेरे को इनको गोपाल जी को धरना करना पड़ा एलजी साहब के यहाँ, फिर वो सीसीटीवी की फाइल क्लियर करी। ये जो व्यवस्था है ना, पिछले 75 साल से चली आ रही है। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी सरकारें आई, सरकार मतलब काम रोको, सरकार मतलब जनता को कुछ करने ना दो, सरकार मतलब जनता के काम रोको, रोकने के लिए बनी है ये सरकारें। पहली बार एक सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी है। इस देश के लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश में बहुत टैलेंट है। अब ये मनीष जी बिजनेस ब्लास्टर करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या शानदार बच्चे ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ने देना है अपने को, इनको रोकना नहीं है। 75 साल से इस देश को रोका गया, घोटा गया, इस देश को गला पकड़ के मतलब करने नहीं दिया लोगों को, इसे बदलना है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जब भी कोई आदमी सुनता है कि इन नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया, उसके आग लग जाती है अंदर, मन करता है यार कुछ करो इसका। इतना भ्रष्टाचार 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, इन्होंने नेताओं ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जम के लूटा इन्होंने। वो दूसरे वाले हैं, उनकी लंबी लिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, कोयला, स्पेक्ट्रम, लंबी लिस्ट है उनकी। और ये हैं, इनकी लिस्ट है, राफेल, सहारा बिड़ला, ताबूत घोटाला, बहुत है, व्यापम स्कैम, GSPC स्कैम, विजय माल्या को भगा दिया, ललित गेट स्कैम, पनामा पेपर्स, इनकी भी लंबी लिस्ट है। यहां तक कि देश की डिफेंस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोफर्स घोटाला किया, इन्होंने राफेल घोटाला किया, देश के डिफेंस को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो जनता देखती है कि उनका पैसा लूट लिया, देश को लूट लिया, और दूसरे देखते कि सारे क्लीन चिट हो गई सबको। भ्रष्टाचार तो हुआ लेकिन किसी ने नहीं किया, कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक 75 साल में कोई भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं गया, सारे छूट गए। तो एक तरह से जनता के जले पे नमक छिड़कते हैं। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा, देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो, उसको गद्दारी का वो देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में इन्होंने सारा सब कुछ चेक कर लिया, हमारा एक नया, नहीं तो छोड़ देते हैं मेरे को, मेरी कोई फाइल खोल लेते, मेरे को भी ब्लैकमेल करते जैसे इनका स्टाइल है। इन्होंने एक शुंगलू कमीशन बिठाया, शुंगलू कमीशन में 400 फाइलें गई, 400 फाइलों 3 बड़े बड़े IAS अफसर उन्होंने बैठ के हमारी 400 फाइलें देखी, उनको एक नए पैसे की चोरी नहीं मिली। फिर उन्होंने CBI भेजी, मेरे घर पे CBI की रेड कराई, मेरे दफ्तर में CBI की रेड कराई, इनके घर पे रेड कराई, इनके घर पे रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरे बेडरूम में घुस गए, उनको लगा शायद वो जो कच्ची पर्चियां होती हैं, कच्चा हिसाब होता है, वो बेडरूम में ही होता होगा, बेडरूम में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार हैं अध्यक्ष महोदय, और अगर हमारा कोई किसी दिन पकड़ा गया तो सबको कह रखा है जितनी सजा दूसरों को मिलती है डबल सजा दिलवाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्शूंगा। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई, मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मेरे नेता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पूरी तरह से आपके साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी।
तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देश का आम आदमी खड़ा हो गया है। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, सड़कें अच्छी की, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, पानी फ्री कर दिया, पानी घर घर पहुंचाया। ये बात पूरे देश में फैल गई। पूरे देश के लोगों को लगा यार हो तो सकता है, करा नहीं इन्होंने अभी तक, 75 साल में इन्होंने करा नहीं, हो तो सकता है। तो कामों को लेके पूरे देश में एक उम्मीद जागी। और जब से पंजाब के नतीजे आए हैं तो लोगों को लगता है यार अब ये ईमानदारी और ये देशभक्ति की जो हवा बहने लगी है, अब ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर बहेगी। पूरे देश के अंदर आज एक उम्मीद की किरण जागी है। पूरा देश खड़ा हो रहा है, एक आम आदमी इस देश का खड़ा हो रहा है। अब ईमानदारी और देशभक्ति की लहर जो है ये पूरे देश में फैलेगी। मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।